हेलो मैजिकल माइंड्स, डियर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 6 वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स। और यहां पर हम कुछ सेक्शंस देख रहे हैं, सेक्शन 51, 54, 55, 56 के लिए यहां पे आपको एक टेबल बनाकर ब्रीफ में प्रोवाइड कर दी है, राइट। और इसको हम एनालाइज कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो देखिए डियर, यहां पर क्या बोला जा रहा है वर्कर्स के लिए, अ वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क ओनली फॉर 48 आवर्स इन अ वीक, राइट। यानी कि कोई भी वर्कर होगा वो पूरे हफ्ते में टोटल कितने आवर्स काम करेगा, टोटल वो 48 आवर्स जो है वो पूरे वीक में काम करेगा। तो अगर आप संडे का ऑफ निकाल दें तो वीक में आपके अराउंड अप्रॉक्स कितने डेज होते हैं, 6 डेज। यानी कि 6 वर्किंग डेज में आप इसका कुछ ऐसा एक रफली कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि अगर आप 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा। 6 इंटू 8 आपका क्या होता है, 48 आवर्स। यानी कि लगभग एक्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि जो वर्कर है वो एवरेज बेसिस पे पर डे जो है 8 आवर्स उसके जो है वर्किंग आवर्स हो सकते हैं। तो आप देखोगे डियर कि फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत सारी सुविधाएं वर्कर को दी जा रही हैं। इनफैक्ट आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि हम प्रोफेशनल्स जो ऑफिस वाले होते हैं, एमबीएस होते हैं, इनफैक्ट ऑफिस में ज्यादा वर्क करते हैं। कभी कभी तो हमारा ऑफिस 9 बजे से होता है और शाम को 7 बजे फ्री हो रहे हैं, 8 o'clock फ्री हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमसे ज्यादा सुविधाएं तो फैक्ट्रीज एक्ट ने किसको दे रखी है, वर्कर्स को दे रखी है, लेबर्स को दे रखी है। तो देखिए एक्ट में एज यूजुअल मैंने कहा कि फॉलो नहीं होता है, वो बात अलग है। आपको प्रैक्टिकल बैकग्राउंड में दिखेगा कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में दिखेगा कि अब फॉलो नहीं होता है और इसको इंप्लीमेंट करवाना है, इस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कराना किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन देखिए फैक्ट्रीज एक्ट पूरी बात जो है यहां पर बता रहा है और एक वर्कर को यह भी सुविधा दी जा रही है कि उससे पूरे हफ्ते में जो 7 डेज का पूरा वीक है उसमें 48 आवर्स 48 घंटे से ज्यादा जो है उससे काम नहीं करवाया जा सकता है। तो एक वर्कर जो है कितने आवर्स कितने घंटे काम करेगा फैक्ट्री में, 48 आवर्स। अगर इससे ज्यादा वो काम करता है तो वो ओवर टाइम के वेजेस में आ जाएगा और ओवर टाइम उसको जो है एम्प्लॉयर को यानी ऑक्यूपायर को जो है ओवर टाइम वर्कर को पे करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे देखिए अप्रॉक्स ये 48 आवर्स वाली बात कह के इन्होंने अगर हम देखें तो वीकली 6 डेज का जो एवरेज निकाला है आवर्स का, वो 8 आवर्स का ऑफ जो है जॉब का एवरेज निकाला है कि एक वर्कर एक फैक्ट्री में दिन भर में कितना घंटा काम करेगा, 8 आवर्स जो है पर डे के एवरेज के हिसाब से काम कर सकता है। और हफ्ते में 48 आवर्स जो है उसको वर्क करना जो है अलाउ है, ओनली फॉर 48 आवर्स। यानी इससे ऊपर का वर्क जो है वो नहीं करेगा, अगर करता है तो वो ओवर टाइम के में आ जाएगा। ये चीज अभी हम आगे दिखेंगे, राइट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि एक्ट ने क्लियर किया दैट देयर शैल बी हॉलीडे फॉर द होल डे इन एवरी वीक। यानी हर हफ्ते में पूरे एक दिन का क्या होगा, आपका हॉलीडे होगा, जो कि जनरली संडे होता है। वीक का फर्स्ट डे आपका कौन सा माना गया है यहाँ पे, संडे। हफ्ते का पहला दिन क्या है, संडे। अभी उसके रिगार्डिंग में हम सेक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो इन्होंने ये कहा कि उसको आप एक पूरे दिन का हॉलीडे दीजिए। हर एक वीक में एक हॉलीडे पूरे दिन का क्या होगा, हॉलीडे होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने एक दिन में आधे दिन की छुट्टी दे दी और दूसरे दिन में फिर आपने आधे दिन की छुट्टी दे दी और आपने कहा ये लो आधा और आधा मिलाकर पूरा दिन तुम्हारा हो गया और तुम्हें जो है तुम्हारी जो वीकली छुट्टी है वो मान ली गई। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते। आपको हफ्ते में उसको पूरे एक दिन का रिलैक्स देना होगा, छुट्टी देनी होगी जो कि फुल डे होगी, होल डे होगी। यहां पे तभी मैंने हाईलाइट कर रखा है होल डे होगी, ठीक है, पूरे दिन की छुट्टी होगी। उसको आप कुछ कुछ घंटे करके काउंट करके
पूरे होल डे में 8 आवर्स में आपने 8 आवर्स के टुकड़े टुकड़े करके उसको 2-2 घंटे की आपने पहले छुट्टी दे दी और बोला ये लो तुम्हारा हॉलीडे कवर हो गया। ऐसा ओनर नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको पूरे वीक में एक दिन की छुट्टी, फुल डे की छुट्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, अलाउड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहां पे ये गलती से ए आ गया है, यहां पे ये फिर से आपका बी होगा। अब यहां पे फिर आपका क्या है, सी पॉइंट होगा। सी पॉइंट में क्या बोल रहा है, व्हेन अ वर्कर, प्लीज पूरा फोकस यहां पे रखिएगा क्योंकि यहां कैलकुलेटिव टर्म्स है तो आपको चीजें ध्यान से सुननी जरूरी है। When a worker is deprived of any of the weekly holiday, he is entitled to compensatory holiday of equal number of holidays so lost। अगर उसका जो वीकली हॉलीडे है, ठीक है, उसमें वो वीकली हॉलीडे, भाई काम आ गया था, प्रोजेक्ट आ गया था, ठीक है, वो वीकली हॉलीडे उसको नहीं दिया गया काम के बर्डन की वजह से, तो उस हॉलीडे को एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। जितने हॉलीडेज तुमने वर्कर से काम करवाया है, तुम एम्प्लॉयर हो, जितने हॉलीडेज में तुमने काम करवाया, सपोज उससे 2 संडे तुमने काम करवा लिया, तो वो 2 संडे तुम्हें कहीं ना कहीं कंपनसेट करने पड़ेंगे। कब कंपनसेट करोगे, दीज हॉलीडेज शुड बी अलाउड इधर इन द सेम मंथ। सेम मंथ का मतलब क्या हुआ, सपोज संडे वर्कर आया था अगले हफ्ते में, अब एक संडे तुमने काम करवाया तो अगले हफ्ते में तुमने 2 छुट्टी दे दी, एक संडे की एक और एक्स्ट्रा डे की छुट्टी दे दी, तो उसकी जो आपने एक संडे काम करवाया तो वो आपने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। तो या तो आप सेम मंथ में कंपनसेट कर दो आगे नेक्स्ट वीक में 2 छुट्टी देकर, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट बड़ा है और उस समय तुम छुट्टी नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो जितने संडे तुमने उससे काम करवाया, इधर इन सेम मंथ इन विच द हॉलीडे बिकम ड्यू, सेम मंथ में आप उस छुट्टी को कंपनसेट करो, या एक ऑप्शन और दे दिया, और विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स इमीडिएटली फॉलोइंग दैट मंथ। मतलब कि अगर आपने जनवरी में पूरे जनवरी उससे काम करवाया, उसको संडेज के हॉलीडे नहीं दिए हैं और 4 संडेज पड़ रहे हैं, तो आप उस 4 जो हॉलीडेज हैं जो उसको नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप उसको फॉलोइंग 2 मंथ्स यानी कि वो आपको फरवरी और मार्च में क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। यानी कि जो आपके फरवरी और मार्च के हॉलीडेज होंगे, संडेज के जो हॉलीडेज होंगे, उसके अलावा आपको 4 डेज एक्स्ट्रा उसको छुट्टी देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कंपनसेट करनी पड़ेगी। तो इन्होंने एक क्या बता दिया, टाइम लिमिट, कि किस टाइम लिमिट पे वो जो छुट्टी है वो कंपनसेट होनी चाहिए, राइट। तो या तो आप सेम मंथ में ही आप कंपनसेट कर दीजिए, अदरवाइज आप उसको क्या है, अगले 2 महीने में कंपनसेट करेंगे, जिस भी हॉलीडेज, जितने भी हॉलीडेज में आपने उससे काम करवाए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो लॉ ने यहां क्या फिक्स कर दी है, टाइम लिमिट फिक्स कर दी है कंपनसेशन की, कि या तो सेम मंथ में आप उसकी छुट्टी कंपनसेट करिए, कवर करिए, अदरवाइज अगले 2 महीने में उसकी छुट्टी को आप क्या करिए, कवर करिए, राइट। तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है फैक्ट्री ओनर के ऊपर। नेक्स्ट डी पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है, an adult worker whether male or female shall not be required or allowed to work in a factory for more than 9 hours in any day। यानी कि कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, वो कोई भी जो है फैक्ट्री में 9 घंटे से ज्यादा वर्क करने के लिए अलाउड नहीं है। अब डियर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे यहां वीकली कितने आवर्स थे, 48 घंटे थे, वीकली 48 आवर्स जो है वो अलाउड है, और डेली बेसिस पे कितना अलाउड है, 9 आवर्स। 48 आवर्स के हिसाब से हम निकाल रहे थे, पर डे एवरेज क्या बैठ रहा था, 8 घंटे बैठ रहा था। तो डियर, अगर आपने सपोज वर्कर से मंडे जो है 9 घंटे काम करवाया, अब आप उस 9 घंटे से ज्यादा उससे काम नहीं करवा सकते, और जो आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाया है मंडे को, तो आप ट्यूसडे उससे 7 आवर्स करवाओ, राइट। तो अगर ज्यादा से ज्यादा आप पर डे कैलकुलेशन की बात करो
तो एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटलिटी में पूरे 6 दिन के हफ्ते में आप टोटल 48 सारे दिन के जो घंटे हैं, आवर्स हैं, उनको ऐड करके देखेंगे और पूरे हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी दिन 8 घंटे के बजाय बंदे से 9 घंटे का काम करवा रहे हो तो नेक्स्ट डे उसको क्या करो, कंपनसेट करो, यानी नेक्स्ट डे उसको 7 आवर्स का क्या है काम कराओ, लेकिन एक दिन में आप उसको 9 घंटे से ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। ये चीज यहां पर लिखी है। अगर इससे ज्यादा काम करता है, अभी ओवर टाइम वाली बात हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हम नॉर्मल बात पढ़ना है, राइट, कि टोटल पूरे हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा वर्कर काम नहीं करेगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और साथ में एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि पर डे में आप उससे 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाएंगे। एक बंदा अगर मैक्सिमम काम करेगा फैक्ट्री में तो कितनी देर का करेगा, 9 घंटे का करेगा, राइट। ये चीज यहां पर बोली जा रही है। अब देखिए ई पॉइंट में क्या बोल रहा है, नो एडल्ट वर्कर शैल वर्क कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 5 आवर्स अनलेस a rest interval at least half an hour is given to him। यानी एक और कंडीशन लगवा दी। क्या कंडीशन लगाई, आप उससे काम करवा रहे हो लेकिन लगातार मैक्सिमम कितनी देर तक आप काम करवाओगे, लगातार मैक्सिमम आप वर्कर से केवल और केवल 5 घंटे तक काम करवा सकते हो। 5 घंटे के बाद डियर आपको उसको ब्रेक देना पड़ेगा, और वो ब्रेक कम से कम कितने टाइम का होना चाहिए, हाफ एन आवर। अब यहाँ डियर 15 मिनट 10 मिनट क्यों नहीं लिखा है भाई, वर्कर ने ग्लव्स पहने हैं, हेलमेट पहना है, कुछ भी है, उसको वो उतारने में, ग्लव्स उतारने में टाइम लगेगा, उसके बाद वो कहीं जाकर बैठेगा, रिलैक्स होगा। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप लगातार उससे काम करवाते हो तो लगातार मतलब कि आपका अगर 9 आवर वर्क है, ठीक है, 9 आवर का काम है, तो आप उससे 9 घंटे तक लगातार काम नहीं करवा सकते। आप उससे लगातार केवल 5 घंटे काम करवा सकते हो। 5 घंटे के बाद एटलीस्ट उसको आपको कितनी देर का ब्रेक देना पड़ेगा, आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। समझ में आई बात, ये चीज यहां पर बोल रहा है। और इसके साथ ही साथ एक लाइन और बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है एफ पॉइंट में, देखिए क्या बोल रहा है एफ पॉइंट में, ये बोल रहा है द डेली वर्किंग आवर्स should be adjusted in such a manner that inclusive of rest interval per day में 10.5 घंटे से ज्यादा काम वो फैक्ट्री में, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में कितनी देर रहे, 10.5 घंटे, ठीक है, 10.5 आवर्स, 10.5 घंटे 30 मिनट तक वो फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में रहे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो इंटरवल, जो रेस्ट पीरियड आप उसको दे रहे हैं, 9 घंटे बंदा काम कर रहा है, रेस्ट पीरियड मिलाकर वो कितने टाइम वहां पे रहना चाहिए, रेस्टिंग पीरियड को इंक्लूड करके 10.5 घंटे काम पर जो है वो रहना चाहिए। इसको देखिए, इस लाइन को कहने की जरूरत क्या पड़ी, अगर हम देखें इस लाइन को कहने की जरूरत क्या पड़ी, तो देखिए एक अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं, तो एग्जाम्पल सपोज आपने वर्कर को 7 बजे मॉर्निंग में काम के लिए बुलाया, ठीक है, अब आपने 7 से 8 उससे क्या है काम करवाया, ठीक है, आप उससे वर्क करवा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हो कि ठीक है तुम जो है 8 से 9 जो है वर्क मत करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप उससे 9 से 11 जो है क्या करवा रहे हो, काम करवा रहे हो, वर्क करवा रहे हो, ठीक है, फिर आप उससे 11 से 12 क्या बोल रहे हो, रेस्ट करने के लिए बोल रहे हो, फिर आप उससे क्या है 12 से 1 क्या है काम करवा रहे हो, ठीक है, फिर आप उससे 1 to 2 किसके लिए बोल रहे हो, यहां पे आपने वर्क करवाया, फिर आप उससे कह रहे हो कि काम मत करो, राइट। तो यहां पर देखो उसने कितने घंटे काम किया, उसने यहां 1 घंटे काम किया, यहां पे उसने 2 घंटे काम किया, फिर यहां पे उसने 3 घंटे काम की, सॉरी यहां पे भी उसने 1 घंटे काम किया, तो टोटल देखो कितने घंटे वो काम कर रहा है, 4 घंटे काम कर रहा है वर्कर, ठीक है, और 4 घंटे के काम के लिए, 4 घंटे के काम के लिए
वो बंदा सुबह 7 बजे से 2 बजे तक फैक्ट्री में बैठा हुआ है, राइट। तो एम्प्लॉयर क्या ले सकता था, इस बात का फायदा ले सकता था, एम्प्लॉयर इस बात का पूरा फायदा ले सकता था। इसीलिए एक्ट में आप देखो इन्होंने क्या बोला कि वर्कर जो फैक्ट्री में रहेगा इंक्लूडिंग इंटरवल, इंक्लूडिंग जो आप उसको रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, इंटरवल प्रोवाइड कर रहे हो, 10.5 घंटे से ज्यादा वो फैक्ट्री में नहीं रहेगा। यानी कि आप ये कर सकते हो कि अगर आपको उसको सुबह 7 बजे से बुलाना है तो आपने उसको 7 AM बुलाया, ठीक है, उसके बाद उसने 7 AM से लेकर, ठीक है, 12 बजे तक क्या है, 12 नून तक उसने क्या किया, वर्क किया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको 1 आवर का क्या दिया, 1 आवर आपने उसको ब्रेक दिया, ठीक है, ब्रेक दिया। और उसके बाद उसने 1 बजे से लेकर, अब टोटल वो कितना काम कर सकता है, यहां पे 7 से 12 आप देखो, 7 से 12 आपका कितना आवर हुआ, यहां पे 7 से 12 हो गया 5 आवर्स, राइट। आपको टोटल कितना काम करवाना है, 8 घंटे, 8 घंटे। यानी कि अगर आप यहां पर काम करवाना चाहो तो उससे 3 घंटे और काम करवा सकते हो, यानी कि आपको 4 बजे क्या है, छोड़ना पड़ेगा उसको। 4 PM आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 आवर्स जो है वर्क करवा कर उसको क्या है, आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर एक्स्ट्रा करवाना चाहो तो और कितना एक्स्ट्रा करवा सकते हो आप, एक्स्ट्रा करवाना चाहो तो 1 घंटा, क्योंकि यहाँ 5 आवर हो गए और यहाँ 3 आवर्स हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 आवर्स, ठीक है। और आप कितना स्ट्रेच करवा सकते हो उससे, 1 आवर और करवा सकते हो, यानी कि 9 घंटे आप उससे क्या है काम करवा सकते हो। और बीच में आप अगर यहाँ 5, अभी आपने ब्रेक कितना दिया है, ब्रेक आपने अभी दिया है 1 आवर का, 10.5 घंटे मैक्सिमम वर्कर को आप 10.5 घंटे क्या है, आप 10.5 घंटे फैक्ट्री में रख सकते हो, ठीक है, फैक्ट्री में रख सकते हो, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में रख सकते हो। और ये जो 10.5 घंटे का टाइम है ये आपका इंक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव इंटरवल है, राइट। तो अभी ब्रेक और इंटरवल हमने कितने का दिया है, 1 आवर का दिया है, ठीक है। तो अगर 8 आवर्स का आपको एवरेज बेसिस पे काम करवाना है तो आपने 5 घंटे दिए और नीचे आपने 3 घंटे का काम करवाया, बीच में 1 घंटे का आपने क्या दे दिया, ब्रेक दे दिया। अभी हमारे पास ब्रेक का आधा घंटा और बचा हुआ है, उसको हम और कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, या तो इस 5 आवर्स के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, या आप नीचे क्या है 1 to 4 के बीच में उसको हाफ एन आवर क्या है ब्रेक दे दो। और मैक्सिमम अगर आप और स्ट्रेच काम ज्यादा है काम करवाना चाहते हो तो और कितने घंटे काम करवा सकते हो, 1 घंटा और काम करवा सकते हो, यानी कि मैक्सिमम 9 घंटे आप काम करवा सकते हो उससे। लेकिन आपको टोटल ब्रेक जो है उसको कितना देना पड़ेगा, 1.5 घंटे का आपको टोटल ब्रेक आप वहां पर दे सकते हो। और टोटल वो फैक्ट्री प्रेमाइसेस में कितनी देर वहां पे रुकेगा, टोटल 10.5 घंटे इंक्लूडिंग ब्रेक, इंक्लूडिंग इंटरवल, राइट। और 5 घंटे से ज्यादा आप उसको एक बार में काम नहीं करवा सकते, मैक्सिमम 5 घंटे, मतलब कि कम भी हो सकता है, आप 2 घंटे काम करवा कर आप ब्रेक दे दो, 3 घंटे काम करवा के क्या है ब्रेक दे दो, राइट। लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट जो उसकी होगी लगातार काम करने की, वो केवल कितनी हो सकती है, 5 आवर्स की हो सकती है, राइट। तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसा शेड्यूल बनाना है कि ये जो सारी कंडीशंस है ये क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, राइट। तो यहां पे ये जो आपने नॉर्म्स देखे ये आपको समझ में आ गए होंगे कि डेली वर्किंग आवर्स जो है, मैक्सिमम टाइम जो बंदा फैक्ट्री में रहेगा इंक्लूडिंग ब्रेक, वो कितने टाइम पे उसे रोका जा सकता है, कितने घंटे के लिए रोका जा सकता है, 10.5 घंटे के लिए रोका जा सकता है, जिसमें से 9 आवर आपके क्या होंगे, वर्किंग होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने 1.5 घंटे ब्रेक के लिए बोला, जिसको आप बीच में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, राइट। अब यहां पर देखिए एक सेक्शन 52 आपकी क्या बात करता है, हॉलीडे की बात कर रहा है। नो एडल्ट वर्कर
shall be required or allowed to work in a factory on the first day of the week. On the first day of the week आपका क्या हुआ, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, संडे, ठीक है। तो कोई भी एडल्ट वर्कर जो है वो संडे जो है काम नहीं करेगा, अनलेस, जब तक, ठीक है, जब तक क्या बोला जा रहा है, he has or will have a holiday for whole day on one of the 3 days immediately before। या तो उसको एक्स्ट्रा संडे काम करने के लिए चलिए बुला लिया आपने, उसको 3 दिन पहले, जिस दिन आप संडे काम करने के लिए बुला रहे हो उस संडे के 3 दिन पहले आपने, इमीडिएटली 3 दिन पहले आपने उसको एक एक्स्ट्रा छुट्टी दे रखी हो, या इमीडिएटली 3 दिन बाद आप उसको एक एक्स्ट्रा छुट्टी प्रोवाइड कर रहे हो, तब तो आप उसको संडे काम करने के लिए बुलाओ, अदरवाइज आप संडे काम करने के लिए नहीं बुला सकते। वीक में आपको एक हॉलीडे देना ही देना है, राइट। एंड दूसरी कंडीशन क्या लगा दी, एंड जो फैक्ट्री का मैनेजर है, ठीक है, हैज बिफोर द सेट डे, जिस दिन वो काम करवा रहा है बिफोर द सेट डे, और द सब्सटीट्यूटेड डे विच एवर इज अर्लियर। भाई आपको पता है अगले हफ्ते संडे में काम रहेगा, आपने उसको पहले ही सब्सटीट्यूट के तौर पे जो है छुट्टी दे दी, तो चाहे सब्सटीट्यूटेड डे पहले रहे चाहे संडे रहे, संडे आप काम करवा रहे हो, फ्यूचर में आप उसको छुट्टी दोगे, राइट, तो संडे होगा, या आपने एडवांस में पहले ही छुट्टी दे रखी है तो सब्सटीट्यूटेड डे होगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इस बात की नोटिस देनी होगी, डिलीवर्ड अ नोटिस at the office of the inspector of his intention to require the worker to work on the said day and of the day which is to be substituted। मतलब कि इंस्पेक्टर को पूरी प्रॉपर नोटिस देनी होगी कि इस दिन हम वर्कर से काम करवाएंगे और इसके कंपनसेशन में हमने ये छुट्टी पहले से दे दी है, या हम इसको 3 डेज बाद जो है ये छुट्टी जो है, हॉलीडे जो है वो प्रोवाइड करेंगे। डिस्प्लेड अ नोटिस टू दैट इफेक्ट इन द फैक्ट्री, और इस बात की नोटिस भी फैक्ट्री में लगाई जानी चाहिए ताकि वर्कर को ये बात पता लग जाए। तो यहां पे वीकली हॉलीडे का मेन मकसद क्या है इस सेक्शन को रखने का, वो इस केस से क्लियर होता है। मोटर एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें क्या बोला गया कि ये जो सेक्शन 52 है, ठीक है, सेक्शन 52 इज टू प्रोवाइड वीकली हॉलीडे फॉर द वर्कर्स, ताकि वर्कर को वीकली हॉलीडे मिले, एंड सच डे वाज फिक्स्ड टू बी द डे ऑफ द वीक, राइट। और ये डे जो फिक्स होगा वो फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी कि संडे फिक्स होगा। लेकिन स्पेशल रीजन पे जैसे बड़े काम आ जाते हैं, प्रोजेक्ट आ जाता है, इट बिकम्स नेसेसरी टू मेक, अगर कंपनी के लिए नेसेसरी है कि संडे को वर्किंग डे बनाना पड़ेगा, तो उसके बदले वो सब्सटीट्यूशनल हॉलीडे जो है उसको प्रोवाइड करना कंपलसरी है। कैसे प्रोवाइड करेंगे वो आपने देख लिया कि संडे के 3 इमीडिएटली बिफोर या तो एक छुट्टी दी हो या आफ्टर एक छुट्टी दी हो। बट आगे देखिए, ये हो गया कंपलसरी, आप सब्सटीट्यूट देंगे उस छुट्टी का, बट इंटेंडमेंट of the section is not that the employer will add their suite, convert successive on all Sundays preliminary intended to be holidays as working days and make any other working day of week a holiday instead of Sunday। लेकिन इस सेक्शन का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि आप संडे को चलिए काम करवा लीजिए और जो है और किसी दिन आप छुट्टी प्रोवाइड करवा लीजिए, इसका ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे संडेज को काम करवाइए और संडे की जगह और किसी वर्किंग डे को आप क्या बना दीजिए, हॉलीडे बना दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है इस सेक्शन का, यानी हॉलीडे संडे को ही रहेगा। हाँ, जब कभी जरूरत पड़े तो आप संडे को काम करवा सकते हैं, उसको कंपनसेट करिए अदर वर्किंग डे में, और उसके रिगार्डिंग आपको इंस्पेक्टर को नोटिस भी देनी होगी, प्लस फैक्ट्री में नोटिस बोर्ड में ये चीज लगवानी होगी, राइट। तो ये चीज यहां पर जो है बोली जा रही थी। अब देखिए, अब यहां पे ये किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 59 में ये बात कर रहे हैं ओवर टाइम, वही मैंने जो आपसे कहा था ओवर टाइम। अब ओवर टाइम में क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है कि मैक्सिमम एक दिन में कितना स्ट्रेच करवाया जा सकता है, वर्कर को 9 आवर्स जो है स्ट्रेच करवाया जा सकता है, ठीक है, इन अ डे, और मोर देन
48 आवर्स इन एनी वीक, हफ्ते में कितना स्ट्रेच आप करवा सकते हैं? 48 आवर्स एक वीक में करवा सकते हैं। ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क, अगर आप डे में वन डे में 9 आवर्स से ज्यादा काम करवाते हैं, मोर देन 9 आवर्स आप काम करवाते हैं, तो वो किस में जाएगा? ओवर टाइम में जाएगा, ठीक है। या फुल वीक, पूरे वीक में अगर आप टोटल मोर देन आप 48 आवर्स काम करवाते हैं, तो वो भी किसमें जाएगा? ओवर टाइम में। जो भी एक्स्ट्रा आवर्स है वो ओवर टाइम में जाएंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा आवर्स ओवर टाइम में जाएंगे उस ओवर टाइम के लिए आपको ट्वाइस रेट से वर्कर को वेजेस देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप वर्कर को 10 रुपए प्रति घंटा पर आवर 10 रुपीज वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ओवर टाइम के लिए आपको 20 रुपए पर आवर उसको वेजेस देनी पड़ेगी। 20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आपको वेजेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसमें भी सबसे अमेजिंग बात यह है डियर, आप कभी भी अगर इसका न्यूमेरिकल देखोगे, तो सपोज मैं कह रही हूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सपोज वर्कर ने 9 यहां पर 9 आवर्स क्या है काम किया, राइट। तो यहां पे पर डे आपका, आप देख रहे हो कोई ओवर टाइम नहीं है, पर डे तो ओवर टाइम के हिसाब से वेजेस आएगी ही नहीं, राइट। क्योंकि उसमें एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स, 9 घंटे से ज्यादा आपने ऊपर काम करवाया है, तब वो किस में आएगा? तब वो आएगा आपका ओवर टाइम में। 9 से ज्यादा करवाया है। अब यहां पे आपने हर दिन उससे काम कितना करवाया था, ये आवर्स है, ठीक है। आपने पर डे कितने घंटे काम करवाया था? 9 आवर्स जो है काम करवाया था। लेकिन इस पूरे फुल वीक में आपके टोटल आवर्स कितने बैठ रहे हैं? तो अगर 9 को 9 इंटू 6 किया जाए, ठीक है, तो आपका कितना बैठेगा? आपका बैठेगा 54 आवर्स पूरे वीक में आपका बैठेगा। और वीकली आपको कितना अलाउड है? 48 आवर्स ही आप वर्कर से काम करवा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? 54 में से आपने 48 माइनस किया, यानी कि कितना आया? 6 आवर्स। तो 6 आवर्स यहां पे क्या हुआ? ओवर टाइम हुआ, ठीक है। तो अगर आप वर्कर को नॉर्मल वेज रेट, वर्कर की नॉर्मल वेज रेट 10 रुपए है, 10 रुपए पर आवर आप वर्कर को प्रोवाइड करते हो, 1 घंटे के लिए 10 रुपए प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से आपने इसके हिसाब से कैलकुलेट किया, राइट, तो टोटल आवर्स आपके कितने हुए? 54 हुए। 54 के लिए 10 रुपए आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वेजेस उसका कितना बन रहा है? 540 बन रहा है, राइट। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखोगे, वीकली के हिसाब से आप देखोगे, ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस आप कितने आवर्स के लिए प्रोवाइड करोगे? 48 आवर्स के लिए 10 रुपए के हिसाब से प्रोवाइड करोगे, यानी कि कितना आएगा आपका? 480, राइट। और एक्स्ट्रा कितने आवर्स हैं आपके? 6 आवर्स हैं। और लॉ आपको क्या बोलता है कि ओवर टाइम वाले आवर्स के लिए आपको डबल रेट से वेजेस देनी है, यानी कि आप कितने रुपए के हिसाब से दोगे? 20 रुपए के हिसाब से दोगे, ठीक है। और यहां पे कितना आया? यहां पे 120 रुपए आया। 148 प्लस 120 आपका कितना हुआ? 600 रुपए बैठता है। यहां पे आप देख रहे हैं कैलकुलेशन में कितना आ रहा है? 600 आ रहा है, राइट। तो ये 600 रुपए और 540 रुपए में कौन सी ज्यादा है? 600 रुपए वाली ज्यादा है, तो ये वर्कर को पे किया जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ये 600 रुपीज वाला आप क्या करोगे? पे करोगे। यानी कि अगर उसके आवर्स वीकली कैलकुलेशन में 48 से ज्यादा बैठते हैं, तो आप वहां से पे करोगे। अगर डेली बेसिस पे आवर्स जो है पर डे के हिसाब से, अगर वहां से आप पर डे के हिसाब से वेजेस का कैलकुलेशन कर रहे हो, अब सपोज यहां पे मैं इसको चेंज कर दूं, अगर पहली लाइन को फिर से बना लेते हैं,
एक स्लाइड इस पे और ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं। सपोज यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। अब यहां पे वर्कर ने 10 घंटे काम किया, यहां पे भी वर्कर ने 10 घंटे काम किया, यहां पे भी 10 घंटे काम किया, यहां पे वो केवल 5 घंटे ही आया है, यहां पे वो केवल 6 घंटे ही आया है, यहां पे भी वो 5 घंटे आया है, राइट। तो अब अगर हम इस हिसाब से डेली वेजेस के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9 आवर्स के लिए नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। नॉर्मल वेज रेट 9 आवर्स के लिए होगा मंडे के लिए, और ओवर टाइम वाला कितने के लिए होगा? ओवर टाइम वाला हम देखें तो 1 आवर के लिए होगा, राइट। यहां पे भी 9 आवर्स के लिए नॉर्मल होगा और 1 आवर के लिए क्या होगा? ओवर टाइम होगा। यहां पे भी 9 आवर्स के लिए आपका क्या होगा? नॉर्मल होगा, और 1 आवर के लिए क्या होगा? ओवर टाइम होगा। यहाँ 5 आवर्स के लिए आपका क्या है? नॉर्मल है। यहाँ पे भी 6 आवर्स के लिए नॉर्मल है, यहाँ पे भी आपका 5 आवर्स के लिए नॉर्मल है। तो नॉर्मल वाले आवर्स अगर आप टोटल करते हो तो 9 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 आपका देखिए कितना आता है? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 आपका कितना आता है? 43 आवर्स। कितना आया? 43 आवर्स करीब आया, राइट। और ओवर टाइम वाले आपके कितने हो गए? 3 आवर्स हो गए, ठीक है। और हमारा वेज रेट क्या है? नॉर्मल वेज रेट हमारा क्या है? नॉर्मल वेज रेट हमारा वही है पुराना वाला, सपोज ₹10 पर आवर, राइट। तो यहां पे 43 इंटू 10 करेंगे, आपका कितना आएगा? 430, राइट। और 3 आवर्स इंटू कितना करोगे डियर? 20, ठीक है। तो ये आपका कितना आया? 60। 3 इंटू 20 आपका कितना आया? 60। आपका टोटल कितना हो गया? 490 रुपीज हो गया, राइट। तो ये तो आपने पहले तरीके से जो है वेजेस कैलकुलेट कर दी। अब दूसरे तरीके से हम वीकली देखेंगे। तो वीकली हमारा देखिए कितना हुआ? 10 प्लस 10 पूरे वीक में वीकली वर्किंग आवर्स कितने हुए? यहां पे टोटल करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 5 प्लस 5 40, ठीक है। 5 प्लस 5 आपके कितने हुए? 30, 5 प्लस 5 10 हुआ, 30 प्लस 10 आपका 40, और ये 6 हो गया। आपका टोटल कितना हो गया? 46 आवर्स हो गए, ठीक है। और हफ्ते भर में आप कितने आवर्स की टोटल बात कर रहे थे? 48 आवर्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ 48 आवर्स नहीं है, कितने हैं? 46 आवर्स हैं। अब आपने इसको वीक के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 46 आवर्स वीक के हिसाब से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 10 रुपीज के हिसाब से टोटल कितनी वेजेस बन रही है आपकी? 460 रुपीज जो है वेजेस बन रही है। और अगर आप पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितनी बन रही है? 490 के हिसाब से बन रही है। तो ये हमने डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया है, ओवर टाइम मिलाकर वेजेस जो है डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया है, और ये हमने किस बेस पे किया है? वीकली के हिसाब से कैलकुलेट किया है, वीकली बेसिस पे ओवर टाइम के साथ वेजेस कैलकुलेट की है। तो इसमें विच एवर इज हायर होता है, तो यानी कि कौन सी वेजेस आप वर्कर को पे करोगे? 490 रुपीज जो है वो वर्कर को पे करना पड़ेगा इस पूरे वीक के लिए। जबकि लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था, लास्ट एग्जांपल में आपने क्या देखा था? ये वाला जो कैलकुलेशन था, क्योंकि यहां 999 सब आपका नॉर्मली बन रहा था, ठीक है। तो इन सबको टोटल करके कितना है? 54 डेली बेसिस पे अगर हम नॉर्मल वेजेस करते हैं, क्योंकि एक भी दिन 9 घंटे से ज्यादा का काम नहीं हुआ था, तो पर डे के हिसाब से अगर हम ओवर टाइम देखें तो नहीं है।
तो हमने जितने भी 9 घंटे थे सबको ऐड किया, टोटल 54 इंटू नॉर्मल वेज रेट से मल्टीप्लाई किया, कितना आया आपका वेजेस 540 आया। ठीक है, जो डेली बेसिस के हिसाब से हमने ओवर टाइम ऐड करके जो वेजेस निकाली थी, राइट। तो ये तो आपका पूरा एक कैलकुलेशन था, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका एक कैलकुलेशन था। फिर वीक के हिसाब से हमने क्या किया, वीक के हिसाब से हमने देखा 54 आवर्स हैं, वीक में कितने अलाउड है, 48 आवर्स अलाउड है, राइट। तो हमने ये पूरा उसके वीकली के हिसाब से निकाला कि 54 माइनस 48, वीक के हिसाब से हम देखें तो ओवर टाइम कितने घंटे का, डेली बेसिस पे ओवर टाइम नहीं है, लेकिन वीकली बेसिस पे क्या है आपका ओवर टाइम आया है, कितने घंटे का, 6 आवर्स का ओवर टाइम आया है। और फिर हमने जो है 48 आवर्स के लिए नॉर्मल वेजेस लिया, क्योंकि वीक में 48 आवर्स आपका नॉर्मल वेजेस के अकॉर्डिंग होगा, और 6 आवर्स का ओवर टाइम कैलकुलेट किया 120 रुपीज। अब कितना आ रहा था, 600। तो इस केस में कौन सा ज्यादा है, 540 ज्यादा है कि 600? 600 ज्यादा है, तो उसको पे किया गया है। तो इस ढंग से ओवर टाइम वेजेस का कैलकुलेशन होता है फैक्ट्रीज एक्ट में, राइट डियर। तो इसके आगे हम अभी हमारे 2 टॉपिक यहां पे बचे हुए हैं, एक तो एनुअल लीव सैलरी, लीव वेजेस की बात जो है यहां पर बची हुई है, उसके बाद हजार्डस प्रोसेस एंड पेनाल्टी जो है आपका फैक्ट्रीज एक्ट में बचा हुआ है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।